जिस माइंड को यूज़ करके हम मेडिटेशन करने की कोशिश करते हैं वो माइंड बहुत कमज़ोर है। उसकी एक बहुत ख़ास आदत है जो मैं चाहता हूँ पहचान लें आप, क्योंकि मेडिटेशन केवल आंख बंद करके अपने आप को शांत करना नहीं है, एक फ़्लाइट है, अंदर की फ़्लाइट, कहाँ से कहाँ तक की, इस फिज़िकल बॉडी, इस फिज़िकल वर्ल्ड, इस सफ़रिंग की दुनिया से उस जोन में जाना जहाँ पर कभी कोई भी सफ़रिंग हो ही नहीं सकती, जहाँ पर कभी कोई ऐसी एक्सपीरियंसेस नहीं हो सकते जो हमको ब्लिस के अलावा कुछ और एक्सपीरियंस करा सके। वो स्टेट ही अलग होती है। तो ये फ़्लाइट के लिए आपको इस माइंड की ख़ास आदत को पहचान करके उसको ओवरकम करना होगा। एक प्रिंसिपल क्वेश्चन हम सबको पूछना है, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अपने आप से, दूसरों से कभी मत पूछिएगा और ना ही तो दूसरों के बारे में पूछिएगा कभी। सबसे ख़तरनाक हो जाएगा जब हम इन क्वेश्चंस को जो हम लोग अपने लिए डिस्कस कर रहे हैं किसी और के ऊपर प्रोजेक्ट करना शुरू कर दें, तब खाली थॉट्स निकल के आते हैं। हमको अपने आप से एक प्रिंसिपल क्वेश्चन पूछना होगा कि हमारा माइंड कितना डीप में जा सकता है, सोच नहीं सकता, कितना डेप्थ में जा सकता है, हमारा माइंड कितना गहराई को पेनिट्रेट कर सकता है। ये थॉट्स नहीं होते, ये खाली कुछ आवाज़ें नहीं होती, कुछ वर्ड्स नहीं होते, कुछ फिल्म्स नहीं होती, क्योंकि थॉट्स हमारे क्या होते हैं, कुछ वर्ड्स, कुछ आवाज़ें और कुछ फिल्म्स। इसके अलावा कोई और चीज़ होती है जिसको मैं डेप्थ कहता हूँ। क्यों इस सवाल को पूछना इतना ज़रूरी है? क्योंकि जिस अवेयरनेस को हम यूज़ करके अपनी लाइफ को गहराई में ले जाने चाहते हैं, वो अवेयरनेस कितनी स्ट्रॉन्ग है। इसको ऐसे देखिए जैसे आप ज़मीन में छेद करना चाहते हैं, एक कुआं बनाना चाहते हैं, एक बहुत गहरा बोरवेल बनाना चाहते हैं ताकि आप ज़मीन में से पानी निकाल सकें। ऐसे ही हमारे और आपके इसी माइंड की गहराई में हमारा डिवाइन फ्रैगमेंट है, बाहर कहीं नहीं है। इसलिए सारे ऋषि मुनियों ने कहा कि अपने अंदर झांको, अपने अंतरात्मा में देखो, आत्मा बोला गया है इसीलिए। लेकिन जब हम अंदर में प्रोब करने की कोशिश करते हैं, हमको क्या मिलता है? हमको मिलती है ढेर सारी अर्जेस समझते हैं, कुछ करने की, कुछ हो जाने की, कुछ बन जाने की, एक स्ट्रॉन्ग फोर्स जो हमारे से कंट्रोल नहीं होती। हमको मिलती है ढेर सारी कंपल्शंस, बहुत सी हैबिट की होती हैं, बहुत सी नौकरी की होती हैं, बहुत सी परिवार की होती हैं, लेकिन सब की सब होती हैं कंपल्शन। एक बाप को कैसे सोचना चाहिए, एक पति को कैसे बिहेव करना चाहिए, एक ऑफिस में एम्प्लॉय को कैसे बिहेव करना चाहिए, अगर आप एक प्रोफेशनल डॉक्टर है, लॉयर है, तो आपको कैसे बिहेव करना चाहिए, वो सारी की सारी आपकी बॉडी, आपकी ब्रेन, आपकी पूरे ह्यूमन स्ट्रक्चर का पार्ट हो जाती हैं, आपकी साइकी का पार्ट हो जाती हैं। और इसको जब आप प्रोब करने की कोशिश करते हैं, क्या आप प्रोब कर पाते हैं? और फिर धीमे धीमे, चूँकि हमारा माइंड इतना गहरा प्रोब नहीं कर पाता, गहराइयों में झांक नहीं पाता, तो जो हमारी रोज़मर्रा की लाइफ है, जो फ्रस्ट्रेशन से भरी है, जो स्ट्रेसेस से भरी है, वो बन जाता है कुछ ऐसी कॉम्प्लेक्सिटीज़ जो हमसे सुलझती नहीं है, और वो धीमे धीमे बन जाते हैं सॉरोज़, दुख। आपने देखा होगा, अपने अंदर देखा होगा, अपने आसपास में लोगों को देखा होगा, क्रॉनिकली दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं। बहुत बार ऐसे लोग जो पार्टीज़ में जाते हैं, बहुत हू हल्ला करते हैं, बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हुए दिखाते हैं लोगों को, अंदर से बहुत दुखी होते हैं। बहुत से लोग साफ साफ दिखा देते हैं वो दुखी हैं, लेकिन आपके आसपास में ज़्यादातर लोग जिन्होंने भी अपने अंदर में प्रोब करना नहीं सीखा है, ड्रिल करके अपने आप को समझना, और मैं फिर से याद दिला दूँ, अंदर का प्रोबिंग, अंदर की गहराई थॉट्स नहीं होती। आप ये मत सोचिएगा कि अगर किसी अच्छी बड़ी स्क्रिप्चर को, किसी गीता को, किसी बाइबल को, किसी कुरान को अगर आप कोट करना जानते हैं तो आप बहुत गहरा जा पाते हैं। कोटेशन किसी भी ग्रेट से ग्रेट बुक का आपकी स्टेट ऑफ माइंड को टच नहीं कर सकती। आपको क्या टच करती है? आपके अपने माइंड का प्रोबिंग। दो तरह के माइंड होते हैं, एक तो सब जगह ज़्यादातर लोगों के पास होता है, और एक बहुत कम लोगों के पास होता है। तो पहले ज़्यादातर जो लोगों के पास होता है, जो आपके पास है, जो मेरे पास था, वो क्या होता है? वो ऐसा माइंड होता है जो प्रॉब्लम्स के साथ खेलता है, बड़े बड़े, छोटे छोटे, लेकिन 2400 घंटे उसके पास प्रॉब्लम्स होती हैं। वो उनके साथ ही उलझता रहता है। बहुत बार बड़ी सीरियस प्रॉब्लम होती है, बहुत बार छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है, लेकिन वो सारे प्रॉब्लम को लेकर करता क्या है? सोचता है। नॉर्मली पॉलिटिक्स की बातें, फिल्म्स की बातें, दोस्तों की बातें, ऐसे बहुत से लोगों की बातें वो सोचता रहता है। बहुत बार अपने घर की बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स के बारे में सोचता है। उसको हम सोचना नहीं बोलते, उसको चिंता करना बोलते हैं, उसको हम परेशान होना बोलते हैं। लेकिन दोनों ही कंडीशन में हमारा ये माइंड करता क्या है?
सोचता रहता है। क्या प्रोब कर पाता है ये? थोड़ा सोचिए अपने आप से, क्या जिस समय आप बैठ करके कल क्या हुआ, उसने मुझसे क्या कहा, मुझे क्या कहना चाहिए था, मेरा बेटा क्या करेगा, मेरे ऑफिस के बारे में क्या होगा, मेरे लोन के बारे में क्या होगा, जब ये सब चीज़ें हम सोचते हैं तो क्या हम उस प्रॉब्लम के अंडरनीथ जा कर के प्रोब करके उसको डिज़ोल्व करना या सॉल्व करने की कैपेसिटी डेवलप कर पाते हैं? प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला माइंड ऐसा माइंड होता है जो बहुत चिंता नहीं करता, वो सीधे प्रॉब्लम के नीचे घुस जाता है। जैसे कोई बहुत भारी चीज़ अगर आपको उठानी है या कोई बहुत महीन चीज़ को दूसरी चीज़ों से अलग करना है तो आपको देखना होता है ये कैसे मैं उसके नीचे पहुंच जाऊं। एक बार नीचे पहुंच गए उसके बाद ज़ोर लगा सकते हैं, ऊपर से ज़ोर कम लगता है। ऐसे ही जो आदमी प्रॉब्लम्स को एंजॉय करता है, मैं आपको फिर से बता दूं, हम सब के सब प्रॉब्लम्स को एंजॉय करते हैं, उसके साथ जूझना हमको मज़ा आता है, उसके साथ रोना, उसके साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करना, अपने आप को एक विक्टिम बनाना कि मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है, मेरे साथ बीमारी हो रही है, मेरे साथ गरीबी है, मेरे साथ पता नहीं क्या क्या हो रहा है। हर चीज़ का सोल्यूशन है और ज़्यादातर प्रॉब्लम तो डिज़ॉल्वेबल है, वो प्रॉब्लम्स है ही नहीं। वो इसलिए हो रही है बिकॉज हमने आपको बहुत स्ट्रांगली इस फिज़िकल वर्ल्ड और इस फिज़िकल बॉडी के साथ आइडेंटिफाई कर रखा है। हमारा असल में स्टेट जो है वो एकदम अलग है, वो तो प्योर अवेयरनेस का स्टेट है। हो सकता है आप इस बात से पूरी तरह अग्री न करें, लेकिन ऐसा माइंड जो प्रॉब्लम्स को लेकर के केवल सोचता रहता है, चिंता करता रहता है, उसको मैं बोलता हूँ नॉन सीरियस माइंड। एक माइंड जो बहुत सीरियस नहीं है। सीरियसनेस की डेफिनेशन मेरे लिए अलग है। मेरे लिए सीरियसनेस तब चालू होती है जब एक माइंड चुप होकर के किसी सिचुएशन के साथ, किसी क्वेश्चन के साथ, किसी चीज़ के साथ, किसी पर्सन के साथ पूरी स्टिलनेस के साथ, साइलेंस के साथ रह सकता है, बिना पास्ट में भागे, बिना फ्यूचर के बारे में कुछ सोचे, यहीं पर रह करके। और ऐसे माइंड को कुछ ख़ास मिलता है। और जो भी मिलता है हमको, आम आदमी को, अपनी सीरियसनेस की वजह से मिलता है। हम किस चीज़ के लिए सीरियस हैं? या तो गरीबी है तो हम ऑब्वियसली पैसा चाहते हैं, सबसे पहले तो मुफलिसी निकालनी है, खाने के लिए कपड़ा और छत चाहिए होता है। इसके अलावा जब थोड़ा सा पैसा आ जाता है उसके बाद हम क्या चाहते हैं? उसके बाद हमको चाहिए इंटेलेक्चुअल अम्यूज़मेंट। हम बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ऐसी ऐसी बातें करते हैं जो शायद हम खुद नहीं समझते लेकिन हमको लगता है कि हम समझ रहे हैं, या कम से कम जिसको हम कहते हैं उस बड़ी बड़ी बातों के बारे में बताते हैं, हमको लगता है कि वो हमें कुछ न कुछ समझता है। हम बड़े बड़े आर्ट्स, बड़ी बड़ी फिल्में, बड़े बड़े प्रॉब्लम्स, बड़ी बड़ी चीज़ें डिस्कस करते हैं। किस लिए डिस्कस करते हैं? क्या उस बड़ी चीज़ों को डिस्कस करके हमारी लाइफ में कोई गहराई आने वाली है? या क्या हम उस प्रॉब्लम को कुछ और वैल्यू ऐड करने वाले हैं? कुछ नहीं होने वाला है। हम किस लिए करते हैं? बिकॉज कहीं ना कहीं हमको आदत है। तो छोटी मोटी चीज़ों के साथ क्यों हम जूझें? हम बड़ी बड़ी चीज़ों के साथ जूझेंगे, चाहे उस जूझने से हमारी लाइफ सुपरफिशियल क्यों ना हो, हमारे थिंकिंग की गहराई ख़त्म क्यों ना हो, चाहे हमारी ब्लंटिंग माइंड की क्यों ना हो जाए, बट हम फिर भी बड़ी बड़ी चीज़ों को सोचते हैं। पैसे नहीं हैं तो मामला एकदम अलग हो जाता है। तब तो 24 घंटे हमारा माइंड जाता है कैसे कैसे आ जाएगा वो पैसा। हमारी रूटीन, हमारी हैबिट, हमारी थिंकिंग, हमारी बातचीत सब कुछ डोमिनेट होती है उसी पैसे से। हम सोच भी नहीं पाते कि इसके अलावा कोई और दुनिया है भी, और इसलिए नहीं सोच पाते क्योंकि इस माइंड को कुछ नया क्रिएटिव चीज़ करने की बिल्कुल टेस्ट भी नहीं डेवलप हुआ है, उसको मज़ा भी नहीं आता, क्योंकि उसके लिए वो पैसा प्रॉब्लम था। और एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते हमारी ज़िंदगी हो जाती है मैकेनिकल, आदत बन जाती है। अपने आसपास घूम करके देखिए, अपने पेरेंट्स को, अपने उन गार्जियंस को जो आपको समझाते हैं अगर करियर नहीं हुआ तो सब खत्म हो जाएगा। करियर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक ऐसे ही जैसे आपका कपड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम बस घर में कपड़े ही कपड़े इकट्ठे करते रहें। अपने आप से पूछिए, क्या सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपका कपड़ा या आपकी नौकरी है, या कोई और चीज़ भी इससे गहरी और इम्पॉर्टेंट हो सकती है? इसके बाद आती है हमारी फैमिली। फैमिली से इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ हो सकती है? लेकिन कहीं ना कहीं हम फैमिली के साथ अपने आप को डिज़ोल्व नहीं कर पाते, हम उसको भी चिंता बना लेते हैं, एक प्रॉब्लम बना लेते हैं। एक वाइफ, एक बच्चे के साथ हमने अपनी ज़िंदगी को जॉयफुल बनाने के लिए रिलेट किया था, लेकिन अब क्या हुआ? अब जो हुआ है वो एकदम अलग है। अब वही वाइफ, वही परिवार, वही बच्चा, वही घर मेरे लिए प्रॉब्लम बन गया है।
तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने कहीं ना कहीं जाना ही है। और सोच हमारी गहरी हुई नहीं है, अवेयरनेस बहुत गहरा हुआ नहीं है, तब हम हो जाते हैं रिलीजियस। मंदिरों में जाकर के अपने प्रॉब्लम्स की गुहार लगाते हैं कि क्या पता भगवान हमारी प्रॉब्लम को सुन ले, क्या पता कोई चमत्कार कर दे। हमको इसका एहसास भी नहीं आता है कि जिस किसी को भी हम पूज रहे हैं मंदिर में, वो हमारी ही अपनी ही मूर्ति है। इसी शक्ल को, इसमें तो कम से कम कुछ जान है। ये जो शरीर है तो सांस लेता है, आंखें कम से कम देख पाती हैं, उस मूर्ति में कोई जान नहीं है। कितने भी राज्याभिषेक करा दीजिए, कितने भी अंदर में पूजा पाठ करा दीजिए, उन मंदिरों में कोई जगता नहीं है, क्योंकि आपके और हमारे जो ईश्वर हैं, जिनको भी हम गॉड बोलते हैं, उनको इस फिज़िकल वर्ल्ड की सफरिंग की दुनिया से कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन सवाल आपको अपने इंटरेस्ट के बारे में पूछना है। क्या आपकी ज़िंदगी केवल प्रॉब्लम है, या प्रॉब्लम्स को लेकर के ही आप एंजॉय कर रहे हैं? क्योंकि जो आदमी, जो माइंड केवल प्रॉब्लम्स को एंजॉय करता है, वो गहरे नहीं जा सकता। गहरे जाने के लिए, किसी भी चीज़ के गहरे जाने के लिए आपको एक ऐसा माइंड चाहिए जो डेप्थ को एंजॉय करता हो। और ऐसे माइंड के लिए थिंकिंग या थॉट्स या कोई भी चीज़ प्रॉब्लम नहीं होती। ऐसा आदमी खुद के लिए भी और इस संसार के लिए भी एक एवर सोल्यूशन होता है। ऐसे इंसान को लोगों ने मास्टर्स कहा है, गॉड कहा है। जिन्होंने बेसिक और एडवांस कोर्स ज़रूर ज्वाइन करिए, वो बहुत बहुत पावरफुल प्रोग्राम है। आपको अपने बारे में बताएगा, आपकी स्पिरिचुअलिटी के बारे में, मेडिटेशन के बारे में। अगर आपका बिज़नेस में ज़रा सा इंटरेस्ट है तो बहुत ही मज़ा आ रहा है आजकल हम लोगों को सीरीज़ बनाने में। मैं एकदम स्टार्टअप के क्या रूल्स होते हैं, कैसे सिखाया जाता है, वो सब चीज़ बहुत अलग तरीके से हम लोग सीख पा रहे हैं। इनफैक्ट मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ और उसके बहुत अच्छे फ़ायदे दिख रहा हूँ अपनी लाइफ में। डिसीजन मेकिंग के लिए हम लोगों ने मीडियम चालू किया है। रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए एक अलग टाइप की अंडरस्टैंडिंग चाहिए, बिहेवियर चाहिए, वो सब हम सिखाते हैं लिमिटलेस में। पेरेंटिंग के लिए SPPT है, और ब्रह्मचर्य को अगर गहराई से समझ करके पालन करना है तो SPMT है। सारे कोर्सेज़ को एक साथ ज्वाइन करते हैं तो डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, नमस्कार।